आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 फाइनली हम लोग पहुंच गए। अब एक्सरसाइज 4.1 करने के लिए रेडी हैं। और इसके पहले हमने सभी फार्मूलाज, थियरम्स और जितने भी टाइप्स के इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट का मतलब क्या है? ऐसे टर्म्स जिसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की मीनिंग यही होती है जिसको हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो क्वेश्चंस में यूज कैसे किया जाएगा ये सभी बच्चों को बहुत आराम से देखना है, समझना है और प्रैक्टिस करके लेना है। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर नंबर 4 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारा जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, 4.3 प्लस एक मिसलेनियस एक्सरसाइज आएगा जिसमें मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस एंड थियोरेटिकल क्वेश्चंस दोनों ही मिलेंगे उसमें सॉल्व करने के लिए। तो वो दोनों क्वेश्चन को बहुत केयरफुली सॉल्व करना पड़ेगा विथ एक्सरसाइज, क्योंकि उसमें जेईई और सीईटी के क्वेश्चंस इंक्लूड हैं। तो हमें स्टार्टिंग से जेई और सीटी पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हमें बाद में फोकस करना है। जेईई एंड सीईटी दोनों पर हमें अभी से फोकस करना है चैप्टर के साथ। और चैप्टर कंप्लीट होने के बाद तो हम जेई और सीटी का लेक्चर अलग से प्रोवाइड करेंगे ही। तो आइए अब बिना देर किए हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फाइंड कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ ईच। फर्स्ट वन, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर कितने इक्वेशंस हैं बच्चों? सभी लोग देख लो कितने इक्वेशंस हैं। 2 इक्वेशंस। कितने इक्वेशंस हैं? 2। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो अपना जब सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करो तो यही सब चीजें ध्यान देना है बोर्ड एग्जाम में कि हमें पूरा मार्क्स कैसे लाना है। सोल्यूशन स्टार्ट करना है, यहाँ पर लिखना है लेट u इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये पार्ट होता है। और अगर कंटिन्यू यहाँ जीरो भी लिख दिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा है यहाँ पर b इक्वल टू 3x माइनस वाई, ये पार्ट है। हमारे पास जो अवेलेबल फार्मूला है हम लोग इसको किस फार्मूले से सॉल्व करते हैं? तो अगर जिन बच्चों को याद है तो फार्मूला अपना दिमाग में याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, खुद को लिख सकते हैं नोटबुक पर कि इसका जो ज्वाइंट इक्वेशन का फार्मूला है वो क्या है। तो कंबाइंड इक्वेशन जब हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ लिखेंगे सिंस कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू 0, ये होता है कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मूला। तो कंबाइंड इक्वेशन ये कहता है कि u इंटू वी इक्वल टू 0 कर दो। तो अगर u इंटू वी को हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, आइए यहाँ पर देख लेते हैं। देखो u का वैल्यू हम u की जगह पर रख देंगे। तो देयरफॉर u का वैल्यू क्या है? 2x प्लस वाई इंटू v का वैल्यू क्या है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये 0 है, यहाँ पर 0 आ गया। देखो u का वैल्यू 2x प्लस वाई, v का वैल्यू है 3x माइनस वाई। एकदम आराम से समझना है। तो 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब इनको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि इनको कंपेयर करके एक एक का वैल्यू निकालना चालू कर दो, वो नहीं करना है। इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम देखो मल्टीप्लिकेशन का भी बेसिक रूल यहाँ बता दे रहे हैं कैसे होता है मल्टीप्लाई। पहले 2x को यहाँ से लेना है और इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई शो करना है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई दिखा देना है। तो 3x माइनस वाई, फिर इसके बाद प्लस वाई लिखना है यहाँ पर, और फिर से ये ब्रैकेट को यहाँ पर 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ऐसा लिखना है। अब देखो 2x इंटू 3x करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब 2x को इससे मल्टीप्लाई करना है और y का मल्टीप्लाई यहाँ करना है। देखो y का मल्टीप्लाई इससे करना है, 2x का मल्टीप्लाई इन दोनों से कर देना है। जब 2x का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या करना है? देखो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो। पहले इसको एक्सपैंड करते हैं। देखो 2x इंटू 3x इस तरह से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 2x इंटू वाई प्लस y इंटू 3x। तो यहाँ पर y इंटू 3x लिख लेना है और फिर से यहाँ पर है माइनस, तो माइनस की साइन आएगी, y इंटू वाई इक्वल टू 0। अब देखो 2 इंटू 3 नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलता है? 6। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस
2 इसके साथ नंबर नहीं है तो सिर्फ 2 लिखोगे, x इंटू वाई यहाँ पर एक्स वाई बन जाएगा, प्लस y के साथ यहाँ कोफिशिएंट नहीं मतलब नंबर नहीं है तो 1y या 1 इंटू 3 ऐसा लिख सकते हो तो ओनली 3 आएगा, y इंटू एक्स हम लोग इसको एक्स वाई लिख देते हैं, माइनस y इंटू वाई दैट इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, देखो 6x स्क्वायर यहाँ लिख लेना है, 6x स्क्वायर माइनस माइनस 2xy प्लस 3xy, ये दोनों कैसे हैं, एक सिमिलर टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, क्या है लाइक टर्म्स, लेकिन इनके साइन क्या है अपोजिट। तो ऐसे केसेस में क्या करना है, बच्चों को ध्यान देना है, यहाँ पर ये सब चीजें बहुत ही बेसिक हैं। 3xy माइनस 2xy यहाँ से समझो, जैसे यहाँ पर 3xy माइनस 2xy, अगर 3 में से 2 को माइनस करोगे यहाँ तो क्या हो जाएगा ओनली 1xy, लेकिन साइन किसका, ये बिगर का साइन क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस की साइन आ जाएगी, और 3 माइनस 2 करोगे तो 1 आएगा, तो 1 लिखना नहीं है, एक्स वाई ये 1xy हो गया ऑलरेडी, माइनस वाई स्क्वायर है यहाँ पर तो वाई स्क्वायर को लिख लेना है इक्वल टू 0। तो यही हमारा फाइनल आंसर है जो ये बताता है कि दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो ये जो दो लाइन दी गई थी इनका ये परफेक्ट सोल्यूशन ज्वाइंट इक्वेशन यहाँ पर हमें मिल गया। तो ये तो इसका हो गया फर्स्ट वन। तो जब भी पूछा जाए कि व्हाट इज द कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस, और लाइंस के इक्वेशंस दिए गए हैं तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है। और अब सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपना अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि अगला क्वेश्चन कैसे करना। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहेगा उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देना और बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब यहां से सेकंड इक्वेशन को लेते हैं। सेकंड इक्वेशन है हमारा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। एंड अब जो इसमें फर्स्ट इक्वेशन तो ये हो गया x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। तो x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 एक ये सेकंड इक्वेशन दिया, और x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 ये फर्स्ट इक्वेशन है। तो अब इन दोनों का क्या निकालना है, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस। तो अभी अभी जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया, ठीक वैसे ही यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट कर देना है। तो सोल्यूशन के लिए हमें पहले क्या करना है, लेट कर लेना है, लेट u इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 1, यहाँ पर इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और v इक्वल टू एक्स माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 ही लिख सकते हो। तो x माइनस 3y प्लस 2 हो गया और x प्लस 2y माइनस 1 हो गया। ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर हमें क्लियरली लिख लेना है। अब क्लियरली लिखने के बाद हमारा फार्मूला क्या था, सभी स्टूडेंट को तो ये पता होना चाहिए कि हमने जो फार्मूला लिखा है उस फार्मूले के लिए क्या फार्मूला दिया गया था, u इंटू वी इक्वल टू 0। जब u इंटू वी इक्वल टू 0 लिखोगे तो वहाँ पर क्या आएगा, सब लोग देख सकते हैं, फार्मूला अपने दिमाग में सोच सकते हो कि कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखना है कि कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू 0। अब u का वैल्यू क्या है हमारे पास, x प्लस 2y माइनस 1, तो देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 1 इसको एक ब्रैकेट में क्लोज करना है, इंटू v का वैल्यू क्या है, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ये दोनों लिख लेना है। ये दोनों लिखने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसके सभी टर्म को इसके सभी टर्म से मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर x इंटू
x माइनस 3y, यहाँ पर सेकंड ब्रैकेट अटैच करते जाना है, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ये मल्टीप्लिकेशन का बेसिक रूल भी इसके साथ क्लियर हो जाएगा। अगर जिन स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन नहीं आता अच्छे से, मान लो कि प्रीवियस स्टैंडर्ड में अच्छे से नहीं हो पाया किसी कारण से, तो यहाँ पर अच्छे से सीख सकते हो विथ मल्टीप्लिकेशन विथ बेसिक टर्म्स इक्वल टू 0। ये इस तरह से लिखना है। देखो फर्स्ट ब्रैकेट का सभी टर्म, x यहाँ पर है, प्लस 2y यहाँ पर है, माइनस 1 यहाँ पर है, और ये यही ब्रैकेट सेम देखो 3 टाइम्स रिपीट हुआ, 1 2 3, ये 3 टाइम्स यहाँ पर रिपीट हुआ। जितने टर्म रहेंगे उतने टाइम्स रिपीट होगा। देन वी मल्टीप्लाई नाउ। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी साथ में करते हैं, x इंटू एक्स बन गया एक्स स्क्वायर। अब x इंटू माइनस 3y, ये हो जाएगा माइनस 3xy। x इंटू प्लस टू एक्स, और 2y का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, और प्लस साइन है यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2y इंटू एक्स तो 2xy। अब यहाँ पर प्लस इंटू माइनस, ये टकराया तो माइनस हो गया, और 2 इंटू 3 दैट इज 6y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर y इंटू वाई, और प्लस 2y प्लस 2 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर हो गया 4y। अब इसके बाद माइनस 1 इंटू एक्स, माइनस एक्स माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस 3y, और माइनस इंटू प्लस हो गया माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, लेकिन ये अभी न तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है और ना ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ऐसा नहीं कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया हमारा काम कंप्लीट हो गया, नो, सिंप्लीफाई आल्सो और राइट द इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर पहले लिखना है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर आ गया क्योंकि वन टाइम था। देखो माइनस 3xy यहाँ पर है, 2xy यहाँ पर भी है, और xy के टर्म कहीं है नहीं, तो माइनस 3xy प्लस 2xy माइनस, अब ये माइनस 3 यहाँ बिगर नंबर है और प्लस 2 स्मॉलर यहाँ पर नंबर्स में देखने में, तो ये नेगेटिव है, इसका साइन क्या आएगा माइनस, और 3xy माइनस 2xy कर दोगे तो हो जाएगा xy। बड़े में से छोटे को माइनस कर देना और बड़े का साइन लिखना है। फिर प्लस 2x यहाँ पर है और माइनस x यहाँ पर, देखो 2x माइनस 1x, ये हो गया प्लस x। फिर इसके बाद x के टर्म हो गए, अभी वाई स्क्वायर बाकी है, माइनस 6y स्क्वायर, और 4y यहाँ पर है, 3y यहाँ, दोनों ही पॉजिटिव हैं तो प्लस 4 और प्लस 3y दोनों को ऐड करोगे प्लस 7y, एंड माइनस 2 अकेला ही है, माइनस 2 इक्वल टू 0, और कोई फ्री नंबर नहीं है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनता है इस तरह से लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 6y स्क्वायर प्लस x प्लस 7y minus 2 equal to 0। तो दिस इज द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ गिवन टू लाइंस। ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन है। इसको बिल्कुल क्लियर सॉल्व करना है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट या कोई भी डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी आता है यू कैन कमेंट, सेम वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। कोई अगर दूसरे वीडियो को भी प्रॉब्लम है तो हमें वीडियो नंबर बता करके या पब्लिश्ड डेट लिख करके बता सकते हो कि सर हमको इस वीडियो में यहाँ पर कहीं डाउट है, कुछ भी है, अगर कोई स्टेप नहीं क्लियर हो रहा है, कुछ ऐसा तो है नहीं, मैंने पूरा डिटेल दिया है। इन केस किसी को ऐसा कुछ भी है तो पूछ सकते हो कमेंट करके, और वो कमेंट लेटेस्ट वीडियो में कर सकते हो या तो ओल्ड वीडियो में भी कर सकते हो। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन का फुल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट आराम से लिख लें, पढ़ लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ पर इस चैनल पर राजेंद्राज टीचिंग पर आपको फुल सोल्यूशन यहाँ मिलने वाला है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन, फुल सोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा। तो पढ़ते जाइए और लिंक अपने फ्रेंड्स को शेयर करते जाइए, जिससे सभी लोग प्रैक्टिस आराम से कर लें। तो थर्ड क्वेश्चन अपना यहाँ पर बन रहा है, पासिंग थ्रू passing through 2, 3 and
पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये हमारा है क्वेश्चन, इनका फाइंड करना है हमें इक्वेशन। तो पासिंग थ्रू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ये निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो यहाँ से स्टार्ट करना, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ ईच पासिंग थ्रू 2, 3। इक्वेशन के बाद पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इस तरह से ले सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें देखो सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया है। अभी हमने जो फार्मूला बताया u = 0, v = 0, ये लेकर के सॉल्व कर लेना है और वो सोल्यूशन हमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देखिए कैसे सॉल्व होगा कि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट दिया है। क्या दिया है? कोऑर्डिनेट 2, 3 और ये बोला है कि एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक पॉइंट है हमारे पास, जो गिवन पॉइंट है वो है 2, 3। तो सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं और सोल्यूशन स्टार्ट करने के बाद क्या करना है, पहले अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बोला है तो उसको प्लॉट तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो हमें यहाँ लिख लेना चाहिए, या बिना प्लॉट किए भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन समझ में आएगा नहीं समझ में आएगा वो डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने प्रीवियस स्टैंडर्ड में कितना स्टडी किया है, कितना पढ़ाई किया है, लास्ट ईयर में कितना पढ़ाई किए हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि समझ में विदाउट डायग्राम आ जाएगा या नहीं आएगा। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही पॉइंट दिया है तो एक गिवन पॉइंट है 2, 3। तो पहले यहाँ पर एक स्केल, ऐसा रफ स्केल बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी 1, 2, 3 एंड 4। एक्स एक्सिस एक्स डैश, वाई एक्सिस और यहाँ पर वाई वाई डैश। यहाँ पर है ओरिजिन, क्या रहेगा? ओरिजिन ओ। तो ओरिजिन ओ यहाँ पर या यहाँ पर भी लिख सकते हो, इधर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोऑर्डिनेट है 2, 3 गिवन पॉइंट। लेट P be 2, 3। तो ये 2, 3 कैसे प्लॉट करोगे ये देखना है। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू यहाँ पर पॉइंट क्या है 2, 3, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। तो x को हम लोग काउंट कर लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 4। यहाँ पर भी है 1, 2, 3 एंड 4। तो ये 2 का है लाइन यहाँ पर x इक्वल टू, इसको सेपरेटली फाइंड करो क्योंकि बोल रहा है ना पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो x इक्वल टू 2 जो ये लाइन है ये पैरेलल टू हो जाएगी y एक्सिस के लिए। देखो ये हो गई, ये लाइन हो गई x इक्वल टू 2। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेपरेटली x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 की लाइन जो है देखो यहाँ से क्रॉस करेगी, ये है y इक्वल टू 3, ये y इक्वल टू 3 है। तो जो ये पॉइंट यहाँ पर बन रहा है यही पॉइंट होता है 2, 3। ये 2, 3 के लिए पॉइंट है, इस तरह से बनाना है। तो अब जब ये बोला है कि लाइन्स आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या आता है यहाँ पर उसको देखिए, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू, अब देखो x इक्वल टू कितना लिखो 2, यही है ना पैरेलल टू y एक्सिस। देख लो ये लाइन किसके पैरेलल है, y एक्सिस के पैरेलल है। तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मींस x इक्वल टू 2 और अगर 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर किया तो देयरफॉर x माइनस 2 इक्वल टू 0। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। ठीक इसी तरह से दूसरा भी लिखोगे यहाँ पर, लाइन पैरेलल टू x axis, line parallel to x axis is, इसका इक्वेशन क्या है देखो, दिस लाइन, ये लाइन है और यहाँ पर x एक्सिस है, तो ये दोनों पैरेलल हैं। तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, कौन सी लाइन पैरेलल है, ये लाइन y इक्वल टू 3। तो यहाँ लिखोगे y इक्वल टू 3, ये 3 को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, देयरफॉर y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये 2 लाइन्स में मिल गई, फॉर्म हो गई ये 2 लाइन्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये।
x माइनस टू इक्वल टू जीरो एंड y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, ये मिल गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट, अब इक्वेशन आने के बाद लेट u इक्वल टू x माइनस टू एंड v इक्वल टू y माइनस थ्री, ये नोट डाउन कर लेना है। फिर यहाँ लिखोगे कंबाइंड इक्वेशन, जैसा कि अभी ऊपर फॉर्मूला बताया गया ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सॉल्व करना है। कंबाइंड इक्वेशन इज u इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो u की वैल्यू क्या है, x माइनस टू, देयरफॉर x माइनस टू, एंड v की वैल्यू क्या है, y माइनस थ्री, तो y माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x इंटू वाई, अब x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करने के लिए ऐसा लिखना है, और माइनस टू इंटू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। देयरफॉर एक्स वाई माइनस एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिए, थ्री एक्स माइनस टू का मल्टीप्लाई इधर हो गया माइनस टू आई, और ये माइनस माइनस प्लस, और टू इंटू थ्री हो गया सिक्स इक्वल टू जीरो। अब इसके बाद इसका जो इक्वेशन है यही इक्वेशन रहेगा, एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो ये तो इसका हो गया फाइनल आंसर। तो अब देखो इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट था, ओनली कोऑर्डिनेट, यहाँ देखो ओनली कोऑर्डिनेट दिया था। इस कोऑर्डिनेट के हेल्प से ये एक कंबाइंड इक्वेशन और जॉइंट इक्वेशन ऑफ दीज टू लाइंस, मतलब ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं उनका ये लोकस है, इक्वेशन ऑफ लोकस ये बनता है। इक्वेशन ऑफ लोकस, लोकस चैप्टर स्टडी कर चुके हो 11th स्टैंडर्ड में, अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस तरह से ये डायग्राम ले लेना है और ये पूरा सोल्यूशन देना है। इस क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, जो है एक्स वाई माइनस थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब यही इसका फाइनल आंसर है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सभी स्टूडेंट। स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसी का फोर्थ, अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट चल रहा है बच्चों, अभी फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट, ये सब वन बाय वन सॉल्व करना है। वन बाय वन सॉल्व करके ले सकते हो, आराम से ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सभी बच्चों को क्या करना है, इस चैनल का लिंक शेयर करते जाना है, जितना पॉसिबल हो अपने फ्रेंड्स को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन, पासिंग थ्रू टू कॉमा थ्री एंड परपेंडिकुलर to lines 3x minus 2y minus 1 equal to 0, एंड जो इसकी दूसरी लाइन दी गई है वो दूसरी लाइन है x माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये टू लाइन्स है। अभी देखो क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है, पासिंग थ्रू भी है, पासिंग थ्रू टू कामा थ्री परपेंडिकुलर टू 3x प्लस टू वाई माइनस वन, 3x प्लस टू वाई माइनस वन, तो यहाँ पर प्लस साइन है, 3x प्लस टू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, एंड x माइनस थ्री वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। ये टू लाइन्स हैं जिनका हमें ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, कंबाइंड इक्वेशन निकालना, मतलब जो वी फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन और ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू टू थ्री, मतलब जो दो न्यू लाइन है वो टू कामा थ्री से पास भी हो रही है, और वो दोनों लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी हैं सेपरेटली। अगर हम लोग इसका डायग्राम एक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, वो मैं डायग्राम में दिखा भी दूंगा कि मान लो कि टू कामा थ्री, पहले तो लाइंस को पास कराना है कि दोनों लाइंस मान लो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये टू लाइंस हैं, ये दो लाइंस या टू लाइंस यहाँ पर हैं, ये टू कामा थ्री से पास भी हो रही हैं, ठीक है, एक पॉइंट है।
और ये लाइन सपोज कर लो कि इसके ऊपर यहाँ पर परपेंडिकुलर है और ये लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ऐसा एक डायग्राम दिखेगा अगर बनाओगे तो। ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पर रियल डायग्राम को दिखा दूँ, ये थोड़ा 90 डिग्री कम दिख रहा है तो इरेज कर सकते हो फिर से थोड़ा और। अब ये 90 डिग्री का एंगल, एक रफ डायग्राम है, रफ डायग्राम एक्सपेक्टेड। अगर किसी को रियल बनाना है तो बना भी सकते हो इस तरह से। तो पासिंग थ्रू ये न्यू लाइन्स है, जो न्यू लाइन्स हैं उनके नेम में यहाँ पर L1 L2 कर देता हूँ। L1 है और ये L2 है। तो एक लाइन ये 3x + 2y - 1, इसका इक्वेशन है 3x + 2y - 1 = 0। और जो दूसरी लाइन यहाँ पर है ये है x - 3y + 2 = 0। ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और एक इस लाइन पर है। तो ये दोनों लाइन का, इन दोनों लाइन का L1 L2 का हमें इक्वेशन निकालना है और फिर उनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन की मीनिंग समझो कि क्वेश्चन की मीनिंग क्या है। ये टू लाइंस गिवन है, सपोज कर लो ये टू लाइंस क्या है, गिवन है। इनका इक्वेशन सामने यहाँ पर रखा हुआ है जो मैंने यहाँ भी लिख दिया। इसके बाद जो टू न्यू लाइंस है, न्यू लाइंस क्या है, L1 एंड L2, दे आर परपेंडिकुलर टू द लाइन 1 फर्स्ट लाइन एंड लाइन सेकंड, और पासिंग थ्रू 2,3, 2,3 से पास भी हो रही है और इस लाइन और इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। तो हमें इस दो लाइन का, ये लाइन को आगे क्रॉस भी कंटिन्यू करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये लाइंस का हमें L1 L2 का न्यू इक्वेशन निकालना है। L1 L2 का इक्वेशन निकाल के फिर उनका ज्वाइंट इक्वेशन निकालना है, यही इसमें करना है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। अगर किसी को भी डायग्राम के थ्रू देखना है तो यहाँ से देख सकते हो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट वन, तो इनके हम कुछ यहाँ पर नाम भी दे देते हैं। अगर ये L1 L2 है तो इनको हम इक्वेशन नंबर 1 2 भी दे देते हैं तो ही चलेगा। सिंस लाइन L1 जिसका हमें इक्वेशन निकालना है इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x, जो यहाँ पहला इक्वेशन है, लाइन L1 को हमने यहाँ लिया है। तो 3x + 2y - 1 = 0। L1 L2 इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखना उसी के साथ लिखना। लाइन 3x + 2y - 1 = 0। देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1 क्या होगा, देयरफॉर स्लोप, अब यहाँ स्लोप की भी जरूरत पड़ेगी। तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लाइन में देखोगे हमारे चैनल में प्रीवियस वीडियोस मैंने 1 2 3 अभी तक हमने 4 वीडियोस दे दिए हैं थ्योरम्स प्लस फार्मूले के लिए। अब ये आज का होगा वीडियो नंबर 5। तो इस वीडियो में हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुका है, वीडियो नंबर 5। तो स्लोप ऑफ लाइन L1, स्लोप ऑफ लाइन L1। अब देखो जब टू लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके स्लोप मैंने फार्मूला जो बताया है उसी फार्मूले के थ्रू यहाँ पर लिखता हूँ। अगर इस L1 है तो इसका स्लोप अज्यूम कर लो M1, ठीक है। ये M1 तो इसका स्लोप हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ y अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, सिर्फ इतना ही ध्यान देना है। तो ये हो जाएगा 2/3। फिर से देख लो, ये इधर से इधर लेना है, ठीक है। 2/3 B/A, ये होता है परपेंडिकुलर के लिए, एक हो गया। अब ये जो L1 लाइन है ये खुद ही डायग्राम में दिख रहा है कि L1 पासिंग थ्रू 2,3, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1, इक्वेशन ऑफ लाइन L1 यहाँ आगे भी लिख देता हूँ, पासिंग थ्रू 2,3 विथ स्लोप 2/3, विथ स्लोप 2/3। तो ये जो फार्मूला यहाँ बनता है, इस फार्मूले के लिए अगर स्लोप और पॉइंट मालूम है तो हमारा फार्मूला होता है y - y1 = m × x - x1, ये फार्मूला है, ठीक है।
तो मैं यहाँ इसको लिख भी देता हूँ, दिस इज फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला समझोगे तभी इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन भी समझ में आएगा। अब x1 y1 क्या है, m क्या है, देखो x1 y1 यही है जो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया 2,3 x1 y1, और m की वैल्यू क्या है जो यहाँ m1 है। ठीक है, ये तो जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी क्वेश्चन। तो देयरफॉर y माइनस y1 की वैल्यू 3 है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3 इक्वल टू m फॉर m1 यहाँ पर 2/3, x माइनस x1 क्या है 2 है। अब इसको सिंप्लीफाई करके पूरा इक्वेशन निकालना है, तो 3 का मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा 3y माइनस 3 इक्वल टू 2x माइनस 2। तो जस्ट ये नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है, दैट इज 3y माइनस 9 इक्वल टू 2x माइनस 4। अब ये सभी नंबर को उधर ट्रांसफर करोगे तो हमारे पास एक इक्वेशन इस तरह से आएगा 2x माइनस 3y, और ये इस 3y को इधर लिया माइनस 3y हो गया, और 9 इधर आएगा तो प्लस 9, तो 9 माइनस 4 दैट इज प्लस 5 इक्वल टू 0। और इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो, क्योंकि अभी हमने 1 2 3 तो नहीं लिया है कहीं, नो। तो दिस इज द इक्वेशन 1, मीन्स जो लाइन L1 है उसका इक्वेशन है 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस L1 का इक्वेशन मिला हमें। अभी L2 का भी इक्वेशन ठीक इसी तरह से फाइंड करना है। तो लाइन अब फिर से लिखना है, पूरा प्रोसेस इतना ही रिपीट करोगे कि लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू, सिंस लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो स्लोप ऑफ लाइन L2, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L2 इज, इसको M2 नाम दे देते हैं, उसको M1 दिए थे इसको M2 कर देते हैं, M2 इक्वल टू B/A, फिर से वही -3/1 दैट इज -3, इसका स्लोप हो गया -3। अब -3 आने के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन L2 वो भी 2,3 से ही पास हो रही, देखो स्लोप मिल गया -3 इस लाइन के लिए, और पासिंग थ्रू तो यही पॉइंट है दोनों का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2,3। तो 2,3 से दोनों ही लाइन पास होती हैं, तो दोनों के लिए वैल्यू सेम रहेगी, दोनों के लिए यूज करना है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2 विथ स्लोप -3 पासिंग थ्रू 2,3, पासिंग थ्रू 2,3। अब इसका इक्वेशन जो बनेगा, देखो फार्मूला यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यही फार्मूला फिर से यूज करोगे तो एक ही क्वेश्चन में एक ही फार्मूले को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा y माइनस y1 है 3 इक्वल टू m की वैल्यू क्या है -3 इंटू x माइनस 2। अब इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर देते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू -3x प्लस 6, ये सभी को इस साइड लिया, ये हो गया 3x प्लस y, और प्लस 6 इस साइड आएगा तो -6 और -3 मिलाकर हो गया -9 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब जिन इक्वेशंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना था वो इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ये दो इक्वेशंस अवेलेबल हैं जिनका कंबाइंड इक्वेशन हमें निकालना है। तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालना है अब उसको तो मैं बता भी चुका हूँ, लेकिन इतना स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लो, फिर इसके बाद मैं अभी इसको फाइंड कर देता हूँ। तो आगे का स्टेप यहाँ से देख सकते हो। तो अब यहाँ पर जो टर्म आ रहा है, नाउ कंबाइंड इक्वेशन,
combined equation of 1 and 2 is 1 and 2। तो यही इक्वेशन है, दिस इज u। u का वैल्यू क्या है यहाँ पर, u, ये u इक्वल टू यही लाइन यहाँ पर लिख लेना है, और v का वैल्यू जो लेना है ये मैं यहाँ बना देता हूँ, दिस इज v, ये v के लिए हो गया, ठीक है। तो uv इज u इंटू v इक्वल टू 0, फॉर्मूला हो गया। तो देयरफॉर u का वैल्यू क्या है, 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y प्लस 5 इंटू वैल्यू ऑफ v, 3x प्लस वाई माइनस 9, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनको मल्टीप्लाई भी करके लेना है, तो देयरफॉर 2x इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9, फिर माइनस 3y का मल्टीप्लाई इधर, माइनस 3y इंटू 3x प्लस वाई माइनस 9 प्लस 5 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और फाइनल इक्वेशन आ जाएगा। 2x इंटू 3x 6x स्क्वायर, 2x इंटू वाई तो प्लस 2xy, और यहाँ पर माइनस 18x माइनस 3y इंटू 3x ये हो गया 9xy माइनस 3y स्क्वायर, माइनस माइनस हो गया प्लस 27y प्लस 5 इंटू 3x दैट इज 15x and plus 5 plus 5y plus 5y and 5 into minus 9 minus 45 equal to 0। तो अब इसी को हमें रीअरेंज कर लेना है, बाकी अपना फाइनल आंसर रेडी हो गया। 6x स्क्वायर एज इट इज, तो 2xy माइनस 9xy, तो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इधर से बड़े नंबर से छोटे को माइनस करोगे तो हो जाएगा माइनस 7xy माइनस 18x और प्लस 15x, दिस बिकम्स माइनस 3x। या तो माइनस 3y स्क्वायर का टर्म पहले ले लेते हैं, बेटर रहेगा, माइनस 3y स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म भी रेडी हो जाएगा। अभी ये क्या था, माइनस 18 प्लस 15 तो माइनस 3x, और ये टर्म हो चुका है। अभी 27y प्लस 5y प्लस 32y माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ जो इस क्वेश्चन के लिए कंप्लीट करेगा। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का यहाँ पर ये फुल सॉल्यूशन मैंने दे दिया विथ डायग्राम। तो डायग्राम के साथ इसका एक्सप्लेनेशन है और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चंस हैं। जैसे ही पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट हुआ तो उस समय मैंने सभी थ्योरम, फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रीवियस स्टैंडर्ड के भी फार्मूले, स्लोप जो भी था, ईच एंड एवरीथिंग, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जेई और सीटी के लिए इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या हैं, वो सब मैंने वहाँ पर प्रोवाइड कर दिए अपने प्रीवियस वीडियो में। वहाँ पर जा करके देखना है, सबको पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल को लेट ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी प्रैक्टिस करें, फॉलो करें। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। ये फोर्थ तो लोग स्क्रीनशॉट अपना कंप्लीट करो, हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, इसी का फिफ्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। ये फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर, पासिंग थ्रू -1, 2, पासिंग थ्रू -1, 2, और इसके बाद ये बता रहा है कि लाइन इज पैरेलल टू पैरेलल टू के लिए क्या इक्वेशन दिया गया है, वो पैरेलल टू के लिए x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। एक लाइन तो पैरेलल है तो दूसरी क्या होगी, एंड अदर इज परपेंडिकुलर टू, एंड
other is perpendicular and other is perpendicular to, परपेंडिकुलर के लिए जो लाइन दी गई है वो है 2x माइनस 3y माइनस 1, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है क्वेश्चन, और अब इसका हमें निकालना है इक्वेशन। तो ये क्वेश्चन है और इसी का इक्वेशन निकालना है। पासिंग थ्रू -1, 2, एक पॉइंट दिया है -1, 2, लाइन इज पैरेलल टू वन लाइन। यहाँ पर क्या रहेगा, वन लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड अदर इज दिस वन लाइन, ऐसा कर दीजिए। वन लाइन इज पैरेलल टू x plus 3y minus 1 and other is perpendicular to 2x minus 3y minus 1 equal to 0। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर है, थोड़ा सा चेंजेस इसमें है। तो थोड़ा ही चेंजेस है, तो थोड़ा चेंज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला न्यू लाइंस को हम लोग फिर से L1 L2 है एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो L1 L2 पहले अपना यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। देखो, लेट लाइन L1 इज परपेंडिकुलर का ये सिंबल है, परपेंडिकुलर टू x plus 3y minus 1 equal to 0। ठीक वैसा ही डायग्राम एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर बना देना है। तो इसका जो स्लोप ऑफ लाइन L1 होगा वो क्या होगा, देखो स्लोप ऑफ लाइन L1 इज m1, इसको m1 एज्यूम कर लो, b अपॉन ए क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए है तो हो जाएगा 3/1 दैट इज 3। ये b अपॉन ए फार्मूला होता है। अदर, अब इसका पासिंग थ्रू का क्या है, -1, 2, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 passing through -1, 2, किससे पास हो रहा है, -1, 2 विथ स्लोप m1 का ही वैल्यू है तो m1 ही लिख देते हैं डायरेक्ट, m1 इक्वल टू 3 विथ स्लोप m1 इक्वल टू 3। तो इक्वेशन क्या बनेगा, एक बार और फार्मूला वापस, सिंस y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये रहा फार्मूला, ये हमारा फार्मूला बनता है। ये फार्मूले के साथ सब एक्सप्लेनेशन मिलेगा। देयरफॉर y माइनस x1 y1, तो y माइनस 2 इक्वल टू m दैट इज m1 की वैल्यू रखनी है 3x माइनस, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y माइनस 2 इक्वल टू 3x प्लस 3। अब ये इस दोनों टर्म को इस साइड ले जाना है तो क्या हो जाएगा 3x माइनस y, और ये इधर आया तो पास 2 प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यही अपना u, इसी को u लेट करके भी चलते हैं अभी से, सपोज कर लो यही वैल्यू किसकी है, u की वैल्यू है। अब दूसरी लाइन क्या है, x प्लस 3y, सर ये पैरेलल थी, इस लाइन पर क्या था, पैरेलल x प्लस 3y, एक सेकंड रुक लेते हैं, यहाँ पर पैरेलल टू लिखना है, और स्लोप ऑफ लाइन अगर ये पैरेलल है तो इसका स्लोप होगा -1/3, तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएगा -1/3, और इसको -1/3 ही रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर हो गया -1/3, तो -1/3 का मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर लीजिए फटाफट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परपेंडिकुलर बाद में है, सेकंड लाइन है, फर्स्ट वन पैरेलल थी, तो यहाँ पर ये -3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं y माइनस 2, और इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1, -3y प्लस 6 इक्वल टू x प्लस 1। अब इसको इस साइड ट्रांसफर करोगे तो हो जाएगा x प्लस 3y, और ये -6 बनेगा तो -5 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और इसी को u एज्यूम करके अभी से रख लीजिए कि x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरी लाइन है जो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन अब यहाँ पर लिखते हैं, अदर लेट लाइन L2 इज परपेंडिकुलर टू, अब क्या इक्वेशन है इसका, 2x माइनस 3y प्लस -1 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर स्लोप of line L2 is
इसको m2 नाम दे दिया, m2 इक्वल टू, अब ये परपेंडिकुलर है तो -3/2, यहाँ से आ जाता है -3/2, b/a इसका वैल्यू है, तो m2 का वैल्यू यहाँ पर हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज सेम फार्मूला, सेम कोऑर्डिनेट, बट -3/2 स्लोप लेना है। ये हो जाएगा y माइनस, कोऑर्डिनेट है -1, 2, यहाँ पर हो गया y - 2 इक्वल टू m दैट इज -3/2, और x माइनस, कोऑर्डिनेट में भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको इरेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेते हुए, और हम यहाँ पर करते हैं इरेज। अब इनको 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाता है, देयरफॉर 2 × y - 2 इक्वल टू -3 × x + 1। अभी 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो तो हो जाएगा 2y - 4 इक्वल टू -3x - 3। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या लेना है, 3x को इधर आना है, तो 3x + 2y, और -3 इस साइड ट्रांसफर करोगे तो -4 + 3 हो जाएगा, दैट इज -1 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, और इसी को हम v अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। v इक्वल टू दिस, ये u है यहाँ पर और ये v है। अब इसे u और v का कंबाइंड इक्वेशन हमें निकाल लेना है, तो uv का कंबाइंड इक्वेशन निकालते हुए इसका फाइनल आंसर फाइनल कर सकते हो। नाउ कंबाइंड इक्वेशन, सिंस combined equation of 1 and 2, equation 1 and equation 2, u into v equal to 0, this is formula। so therefore u का वैल्यू क्या है, x plus 3y minus 5 into 3x plus 2y minus 1 equal to 0। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x into 3x plus 2y minus 1 प्लस 3y का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 3x प्लस 2y माइनस 1, और -5 का मल्टीप्लाई तीनों से होगा -5 इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x इंटू 3x प्लस 2y माइनस 1, 3y मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 2y माइनस 1, and -5 multiplied by 3x plus 2y minus 1 equal to 0। अब ये तीनों को आराम से मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल इक्वेशन रीअरेंज करके लिख देना है। तो उसको सिंप्लीफाई भी करना है और अरेंज भी करना है साथ साथ दोनों। चलिए x इंटू ईच, x इंटू 3x 3x स्क्वायर, x इंटू प्लस 2y तो प्लस 2xy, x इंटू -1 माइनस x प्लस 3y इंटू 3x दैट इज 9xy, 3y इंटू 2y तो यहाँ पर प्लस 6y स्क्वायर, 3y इंटू -1 माइनस 3y, -5 इंटू 3x माइनस 15x माइनस 10y प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ फाइनल आंसर के लिए क्या करना है, 3x स्क्वायर, अब इसके बाद 2xy एक टर्म यहाँ पर है और 9xy यहाँ पर है, तो प्लस 11xy, नाउ प्लस 6y स्क्वायर यहाँ पर लिख लिए। अब इसके बाद एक -x का टर्म यहाँ है और -15x, तो -16x, और दूसरा यहाँ पर है -3y माइनस 10y, तो -13y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5th क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 नाउ फुल्ली कंप्लीटेड। तो सभी बच्चे आराम से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 1 फुल्ली कंप्लीटेड, सब क्वेश्चन 1 2 3 4 5 टोटल 5 क्वेश्चन थे इसमें, और 5 के 5 क्वेश्चन का मैंने पूरा सोल्यूशन विथ फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन मल्टीप्लिकेशन जितने भी टर्म थे सभी टर्म को प्रोवाइड कर दिया। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 से आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 3 4 5 ये सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए देखते रहिए हमारे कमिंग वीडियोज़।